વરતાળધામમાં શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવની ઉજવણી ચાલી રહી છે। ઉજવણીનો આજે 5મો દિવસ છે, ત્યારે પીએમ મોદીએ સભાખંડમાં ઉપસ્થિત હજારો હરિભક્તોને વર્ચ્યુઅલી સંબોધન કર્યું હતું। વડતાલ ખાતે દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ નિમિત્તે ભારત સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા 200 રૂપિયાના ચાંદીના સિક્કા અને સ્મારક ટપાલ ટિકિટનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું હતું। હજારો હરિભક્તો અને સંતોને સંબોધતા વડાપ્રધાન પીએમ મોદીએ મહોત્સવમાં રૂબરૂ હાજર ન રહી શકવા બદલ ક્ષમા માંગી હતી। આ ઉપરાંત આગામી કુંભ મેળાને લઈ સંપ્રદાયને એક ખાસ કામ કરવા અપીલ પણ કરી હતી। પીએમ મોદીએ વર્ચ્યુઅલ સંબોધન દરમિયાન કહ્યું હતું કે મારી ઈચ્છા તો ઘણી હતી કે આજે હું સ્વયં વડતાલ ધામમાં પવિત્ર ઉત્સવમાં ઉપસ્થિત રહું, તમારા વચ્ચે બેસું, જૂની વાતો યાદો કરો, પણ જવાબદારી અને વ્યસ્તતાને કારણે સંભવ ન થઈ શક્યું, પણ હૃદયથી તમારી વચ્ચે જ છું। भारत का स्किल्ड मैन पावर, भारत के आईटी सेक्टर के नौजवान उनके देश जाएं, उनके देश में काम करें। पूरा विश्व भारत के युवाओं के सामर्थ्य से आकर्षित है। ये युवा देश ही नहीं बल्कि विश्व की जरूरतें भी पूरी करने के लिए तैयार होंगे। इस दिशा में भी हमारे प्रयास राष्ट्र निर्माण में बहुत सहायक होंगे। मैं एक और आग्रह भी आपसे करना चाहता हूं। स्वामीनारायण संप्रदाय हमेशा नशा मुक्ति पर बहुत काम करता रहा है। युवाओं को नशे से दूर रखना, उन्हें नशा मुक्त बनाने में हमारे संत महात्मा हरिभक्त बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। युवाओं को नशे से बचाने के लिए ऐसे अभियान और ऐसे प्रयास हमेशा जरूरी होते हैं, हर समाज में जरूरी होते हैं, देश के हर कोने में जरूरी होते हैं, और ये हमें निरंतर करना होगा। साथियों, कोई भी देश अपनी विरासत पर गर्व करते, उसका संरक्षण करते हुए ही आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए हमारा तो मंत्र है, विकास भी विरासत भी। हमें खुशी है कि आज हमारी विरासत के हजारों साल पुराने केंद्रों का गौरव लौट रहा है। जिसे नष्ट मान लिया गया था वो फिर से प्रकट हो रहा है। अब अयोध्या का उदाहरण हम सबके सामने है। 500 साल के बाद एक सपना पूरा होना मतलब 500 साल तक कितनी ही पीढ़ियों ने उस सपने को जिया है, उस सपने के लिए जूझते रहे हैं, जरूरत पड़ी बलिदान देते रहे हैं, तब जाके हुआ है। आज काशी का और केदार का जो कायाकल्प हुआ है, ये उदाहरण हमारे सामने है। हमारे पावागढ़ में 500 साल बाद धर्म ध्वजा फहरी, 500 साल बाद। हमारा मोढेरा का सूर्य मंदिर का उदाहरण देख लीजिए, आज हमारा सोमनाथ देख लीजिए। चारों तरफ एक नई चेतना, नई क्रांति के दर्शन हो रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे देश से चोरी हुई सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियां कोई पूछने वाला नहीं था। आज ढूंढ ढूंढ करके दुनिया से हमारे जो मूर्तियां चोरी गई, हमारे देव देवताओं की रूपों को चोरी कर लिया गया था, वो वापस आ रही है, हमारे मंदिरों में लौट रही है। और हम गुजरात के लोग तो धौलावीरा को लेकर के कितना गर्व करते हैं, लोथल को लेकर के कितना गौरव करते हैं। ये हमारे प्राचीन गौरव की विरासतें हैं। अब उसको भी पुनर्स्थापित करने का काम हो रहा है। और भारत की सांस्कृतिक चेतना का ये अभियान
ये केवल सरकार का अभियान नहीं है, इसमें इस धरती को, इस देश को प्यार करने वाले, यहां की परंपरा को प्यार करने वाले, यहां की संस्कृति का गौरव करने वाले, हमारे विरासत के गुणगान करने वाले, हम सबका दायित्व है, हम सबकी बहुत बड़ी भूमिका है और आप तो बहुत बड़ी प्रेरणा दे सकते हैं। वड़ताल धाम में भगवान स्वामीनारायण की प्रासंगिक वस्तुओं का म्यूजियम अक्षर भुवन, ये भी इसी अभियान का हिस्सा है और मैं इसके लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि म्यूजियम नई पीढ़ी के लोगों को बहुत ही कम समय में परिचित करवाता है। मुझे विश्वास है अक्षर भुवन भारत के अमर आध्यात्मिक विरासत का एक भव्य मंदिर बनेगा। साथियों, मैं मानता हूं कि इन प्रयासों से ही પીએમ મોદીએ કહ્યું હતું કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ સાથે જોડાયેલી દરેક વ્યક્તિ જાણે છે કે આ પરંપરા સામે મારો સંબંધ કેટલો ઊંડો છે। અમારા રાકેશજી સાથે મારો સંબંધ કેટલો જૂનો છે એ ક્યારે તમને બતાવશે। આ સંબંધ આત્મિક પણ છે, આધ્યાત્મિક પણ છે અને સામાજિક પણ છે। જ્યારે હું ગુજરાતમાં હતો ત્યારે સંતોનું સાનિધ્ય અને સત્સંગમાં માટે સહજ ઉપલબ્ધ રહેતો હતો। સ્વામિનારાયણ ભગવાનની કૃપાથી આજે પણ કોઈના કોઈ રૂપે એક ક્રમ તો ચાલ્યો જ રહે છે। અનેક પ્રસંગોએ મને સંતોના આશીર્વાદ મળતા રહ્યા છે। કૌશિક પટેલનો રિપોર્ટ, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ, સુરત।